हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube क्लास पर। हमने इसके पहले आपको पता कि क्वेश्चन नंबर पहला बता दिया था एक्सरसाइज 6.2 का। आज है क्वेश्चन नंबर 2 का। किसका नंबर है? क्वेश्चन 2 का। तो क्वेश्चन 2 हमने बोर्ड में लिख रखा है, उसको पहले हम समझेंगे। क्वेश्चन 2 को क्या करेंगे? समझेंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो क्वेश्चन 2 क्या? किसी त्रिभुज पी क्यू आर, कोई एक त्रिभुज है, कौन सा? पी क्यू आर है, की भुजाओं पी क्यू और पी आर, की जो त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं पी क्यू और पी आर, भुजाओं पी क्यू और पी आर पर जो दो भुजाएं हैं, त्रिभुज बना है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उसकी 2 भुजाएं कौन सी? पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ हैं। किनके बीच में 2 बिंदु ई और एफ हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा कि नहीं होगा। वो स्थितियां कितनी हैं? 3 स्थितियां हैं, 1 2 3। इन तीनों स्थितियों में बताना है कि जो हमारा ई एफ और क्यू आर समांतर होंगी कि नहीं होंगी। तो हमने पहली स्थिति के लिए चित्र बना रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर। समझ लो, हमने त्रिभुज पी क्यू आर एक बनाया जिसकी पी क्यू और पी आर का में क्रमशः क्या था? ई और एफ 2 बिंदु थे, तो ई और एफ हो गए। ठीक। अब हमें यह बताना है इस स्थिति में, पहली स्थिति में क्या ई एफ समांतर क्यू आर होगा कि नहीं होगा। ये कब पता चलेगा? हम यदि उसके दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यदि बराबर होगा तो वो समान क्या होंगी? समानुपातिक होंगी। अर्थात जो हमारी भुजा ई एफ और क्यू आर आपस में समांतर होंगी। तो पहली स्थिति के लिए हमने चित्र बनाया क्यू आर पी क्यू आर। ठीक है, इसमें हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम आधारभूत प्रमेय में होता है। तो पी ई बटे ई क्यू, या पी ई पी या फिर पी ई, कुछ भी कर देंगे, पी ई बटे ई क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू। क्या लिखना है? ई क्यू बराबर, यदि बराबर से होगा तब वो समानुपाती होंगी। और पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। तो पी का मान कितना है? 3.9 और ई क्यू का मान कितना है? 3 बराबर पी एफ का मान कितना है? 3.6 और एफ आर का मान कितना है? 2.4। कितना? 2.4। दशमलव से दशमलव कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.9 बटे 3, यहाँ पे बराबर 36/24। काटें इसको, 12 तिया 36, 12 दूना 24। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, दशमलव 3 3 का 9। ये हो जाएगा 1.3/1 बराबर 3/2। 3/2 यानी कि 3 का 2 बार 2 में भाग देंगे तो वो कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें करके देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1.5, अर्थात 3.5 बराबर 1.5। क्या ये 3.5 और 1.5 आपस में बराबर हैं? तो नहीं है, नहीं है ना। तो नहीं है कि चिन्ह लगा देंगे, लिख देंगे अतः ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बराबर प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि बराबर प्राप्त हो जाते तो वो क्या हो जाता? समांतर हो जाता। ठीक। अब इसी प्रकार यही स्थिति में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल, फिर तीसरा करेंगे। ठीक है, अभी हम करके बता रहे हैं। चलो दोस्तों, अब हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी करके बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही पी क्यू आर है हमारा त्रिभुज। पी और ई के बीच की 4 सेंटीमीटर है, ई और क्यू के बीच कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ कितना है? पी एफ है 8 और एफ आर कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो उसमें भी हम यही करेंगे। क्या? पी ई बटे क्यू आर, क्यू ई और बराबर का चिन्ह पी एफ। क्या? पी एफ बटा एफ आर। क्या? एफ आर। P
P का मान कितना है 4, यानी कि 4/4.5 बराबर 8/9। कितना है 8/9। अब हम इसको क्या करेंगे, ये दशमलव लगा, दशमलव हटाना है तो एक अंक बाद, तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/45 बराबर 8/9। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, पनम 80 40 पनम 45, तो 8/9 बराबर 8/9। तो ये क्या कौन सी स्थिति है, बराबर की स्थिति है। यदि बराबर की स्थिति है तो हमारी यानी ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, कौन से त्रिभुज पी क्यू आर में। अतः कौन सा ई एफ समांतर क्यू आर होगा किससे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से होगा। विलोम से होगा मतलब जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है का जो विलोम है वो क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का, दोनों भुजाओं के अनुपात यदि आपस में बराबर हैं तो तीसरी भुजा जो खींची गई रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये जो हमने ई एफ रेखा खींची थी तो वो तीसरी भुजा हमारा क्यू आर है, तो क्या हो जाएंगी, ये समांतर हो जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में वही चित्र रहेगा, पी क्यू आर हमारा त्रिभुज है और लेकिन उसकी भुजाएं बदल गई हैं। पी क्यू का मान कितना है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना है 2.5 सेंटीमीटर। पी आर का मतलब कितना है 2.5 सेंटीमीटर, पी का कितना है 0.18 और पी एफ का है 0.36। तो वही प्रक्रिया करेंगे हम, पी ई बटे पी क्यू, पी ई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर, पी एफ बटे पी आर, पी एफ बटे पी आर और पी ई बटे पी क्यू। तो पी ई का मान कितना है हमारा, पी का मान कितना है 0.18 बटे पी क्यू का मान कितना है 1.28। ठीक है ना, मान भरा रखना है। पी एफ का है 0.36 और पी आर का कितना है हमारा 2.56। देखो सभी में दो दो अंक बाद दशमलव लगा है तो सभी के दशमलव कट गए, तो यहाँ बचा 18/128 बराबर 36/256। अब केवल हमारा काटना काम रह गया। अब यदि हम इसको किससे काट दें, पहले इसको यदि हम 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, ये कट गया। अब इसको काटेंगे किससे काटेंगे, 4 नाम 36 और 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 चौको 16। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, बराबर प्राप्त हो गया। यदि बराबर प्राप्त हो गया तो क्या हो जाएगा, ये भी अतः होगा हमारा कितना, कौन कौन, ई एफ समांतर होगा क्यू आर, क्योंकि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का क्या है, विलोम है, विलोम से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। ये ध्यान रखना किसके विलोम से हुआ है, जो हमारी थेल्स प्रमेय है उसके विलोम से ये प्राप्त हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों सवाल खत्म होते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट
क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 पर।